क्या आपको पता है यदि अल्नाबोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है? नहीं? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि वो मीडियल साइड का बोन है, जैसे होमोलोगस है, फिबुला कहीं होमोलोगस है। देन आफ्टर साइड डिटर्मिनेशन पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट साइड डिटर्मिनेशन होगा, जिसके 3 पॉइंट होते हैं साइड डिटर्मिनेशन के, जो अपन पढ़ेंगे। देन आफ्टर एक्सटर्नल फीचर्स लिखते हैं। फिर उसकी अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट की बात करते हैं। देन आफ्टर क्लिनिकल एनाटॉमी और ऑसिफिकेशन लिखकर ये बोन खत्म हो जाता है। तो अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही है कि वो फोर आर्म का बोन है। फोर आर्म क्या होता है? डिस इज शोल्डर रीजन। यहाँ पे ह्यूमरस रहता है, डिस इज आर्म रीजन। और यहाँ पे दो बोन रहता है, मीडियल साइड पे अग्ना और लैटरल साइड पे रेडियस। मीडियल साइड का बोन है, तो इसका इंट्रोडक्शन यही होगा, इट्स अ बोन ऑफ फोरआर्म एंड इट इज प्रेजेंट इन द मीडियल साइड। देन आफ्टर साइड डिटर्मिनेशन, साइड डिटर्मिनेशन की पहला पॉइंट है ये मीडियल साइड का बोन। ठीक है, पहले मीडियल साइड पे रखना है। देन आफ्टर अपर इंट को देखेंगे। अपर इंट की बात करें तो ये हुक लाइक होता है, और इसका जो कॉन्केव वाला पोर्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसे 3D डायग्राम से देखते हैं। दिस इज अग्ना बोन। दिस इज अग्ना बोन। इसका पहला पॉइंट था, अ, ये हुक लाइक है, देखिए ये हुक लाइक लग रहा है, ये हुक लाइक है। और कॉन्केव पोर्शन देखिए, कॉन्केविटी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका लैटरल बॉर्डर जो होता है बहुत ही शार्प होता है, और इंटोसियस बॉर्डर लैटरल बॉर्डर को ही कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। देन आफ्टर लोअर इन की बात करें तो इसमें स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। लोअर इन पे छोटा सा राउंडेड हेड होता है और स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, स्मॉल जो होता है ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, फिर राउंडेड हेड होता है। तीनों पॉइंट को 3D वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। अपन अपर इन को तो अच्छे से देख लिए। लोअर इन पे की बात करें तो दिस इज हेड, दिस इज हेड एंड दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड दिस इज हेड। ठीक है, देन आफ्टर एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो वही है, मीडियल साइड का बोन है, फोर आर्म का बोन है। वर्टिकली प्रेस करेंगे तो पहला पॉइंट है ये हुक लाइक होता है, कॉन्केविटी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है। ट्रोपिकल नॉच क्या होता है ये अपन देखेंगे। फिर इंट्रोसियस बॉर्डर जो होता है वो लैटरल साइड पे होता है, लैटरल बॉर्डर को इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं, और ये शार्प होता है। तीसरा पॉइंट है स्टाइलॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियो मीडियल साइड पे होता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस जो अपन ने देखा है वो पोस्टीरियो मीडियल साइड पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपर। अब एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाएंगे। एक्सटर्नल फीचर्स का पहला पॉइंट है ओलेकमॉन प्रोसेस। ओलेकमॉन प्रोसेस क्या होता है, तो अपन अब देखते हैं, सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस इज ओलेकमॉन प्रोसेस, दिस इज क्वार्ट प्रोसेस, दिस इज ओलेकमॉन प्रोसेस एंड दिस इज, ये नॉच जो देख रहा है आर्टिकुलर एरिया होता है ये ट्रोपिकल नॉच कहलाता है। और इस साइड पे एक और नॉच होता है जिसे रेडियल नॉच कहते हैं, दिस इज रेडियल नॉच। और दिस इज शाफ्ट, दिस इज ऑल शाफ्ट रीजन। और शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स होते हैं, दिस इज रेडिकल बॉर्डर, यही शाफ्ट रहता है। शाफ्ट की बात अब की जा रही थी, ये शाफ्ट होता है, देखिए कितना शाफ्ट है। देन आफ्टर दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। और लोअर इन पे अपन दोनों स्टाइल वाइड प्रोसेस और हेड को देख ही चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ओरिकॉन प्रोसेस की बात करते हैं। दिस इज ओरिकॉन प्रोसेस, अभी अपन ने देखा ओरिकॉन प्रोसेस में आ, 5 सरफेसेस होती है, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, 5 सरफेस पे देखेंगे। पहले बात कर देते हैं, 5 सरफेस देख लेते हैं पहले। दिस इज ओरिकॉन प्रोसेस। इसका ये जो है ये सुपीरियर सरफेस हो गया। एंटीरियर सरफेस आगे से रहता है जो आर्टिकुलर होता है। देन आफ्टर दिस इज posterior surface,
डिस इज मीडियल सरफेस, इस साइड का जो होता है मीडियल सरफेस हो गया। देन आफ्टर इस साइड लैटरल सरफेस होता है। तो इसमें जो एंटीरियर सरफेस होता है वो आर्टिकुलर होता है। ठीक है, आर्टिकुलर मतलब वहाँ पे ह्यूमरस बोन आकर अटैच हो। तो सुपीरियर सरफेस पे ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल का अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट कहे तो इंसर्शन होता है। ठीक है। देन आफ्टर एंटीरियर सरफेस पे कॉक्लियर नॉच होता है इसका। तो कॉक्लियर नॉच का अपर पार्ट है। देन पोस्टीरियर सरफेस, इसका जो पीछे का सरफेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है, सब क्यूटिनस एरिया रहता है वहाँ पे। देन मीडियल सरफेस की बात की जाए तो यहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम वो फंडस का अपर फाइबर जो होता है वो अटैच रहता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम को फंडस एंटीरियर सरफेस को भी कवर किया जाता है, बट मीडियल साइड ऑफ कॉन प्रोसेस में भी किया जाता है। देन आफ्टर लैटरल बॉर्डर, लैटरल सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर एंकोनियस मसल का इंसर्शन होता है। देन फिर इसमें कॉनवाइड प्रोसेस होता है। ओरिकॉन प्रोसेस में 5 सरफेसेस थे, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लैटरल। बट कॉनवाइड प्रोसेस में 4 सरफेसेस आते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लैटरल। सुपीरियर जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच बनाता है। अपर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच ओरिकॉन प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस बनाना। यहाँ पे सुपीरियर सरफेस बनाता है लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच। देख लेंगे अभी डायग्राम से। एंटीरियर सरफेस पे अल्नर ट्यूबोसिटी होता है जहाँ पर ब्रैकियलिस मसल का अटैचमेंट होता है। ठीक है। मीडियल सरफेस पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का अटैचमेंट होता है मीडियल साइड पे। और लैटरल साइड पे रेडियल नोच प्रेजेंट रहता है, रेडियल नोच प्रेजेंट रहता है जहाँ पर हेड ऑफ रेडियस आकर अटैच होगा। डायग्राम में देख लेते हैं, यहीं पे देख रहे हैं रेडियल नोच, रेडियल नोच से आकर के हेड ऑफ रेडियस अटैच हो रहा है। दिस इज ऑर्गनल ट्यूबोसिटी, दिस इज कॉन्वाइड प्रोसेस। यहाँ पर सुपाइनेटा फोसा होता है जहाँ पे सुपाइनेटा मसल आके अटैच होता है, उसका ओरिजिन होता है बिलो द रेडियल नॉच, और सुपाइनेटा मसल यहाँ आकर अटैच होता है। देन आर्टिकुलर नॉच की बात करें, इसमें 2 आर्टिकुलर नॉच होते हैं, पहला ट्रोक्लियर नॉच, दूसरा रेडियल नॉच। ट्रोक्लियर नॉच से ह्यूमरस आकर अटैच होगा, और रेडियल नॉच नॉच जो होता है वहाँ पर रेडियस आकर अटैच होता है अल्ना से। अपन थ्री डी डायग्राम से अपन देखते हैं। दिस इज रेडियल नॉच, दिस इज रेडियल नॉच, एंड दिस इज ट्रोक्लियर नॉच। गोनाइड प्रोसेस की भी बात करें तो दिस इज गोनाइड प्रोसेस, इसका सुपीरियर सरफेस ऊपर हो गया, इंटीरियर सरफेस जिसपे ऑर्गेनल ट्यूबोसिटी रहता है। दिस इज मीडियल सरफेस एंड दिस इज लैटरल सरफेस। ठीक है। देन आफ्टर एंड लिगामेंट होता है जो रेडियस को अपनी जगह पे बांधे रखता है, होल्ड करके रखता है। मतलब अग्ना और रेडियस का जो ज्वाइंट है वहाँ पे ये लिगामेंट होता है। देन अब देन आफ्टर शाफ्ट की बात करें तो इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, इंट्रोसियस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर। इंट्रोसियस बॉर्डर लैटरल साइड पे आता है, शार्प होता है। एंटीरियर राउंडेड होता है और स्टार्ट एट द मीडियल ऑफ द ट्यूबोसिटी। देन पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है सब क्यूटिनस थ्रू आउट इट्स वेन। तीनों बॉर्डर्स अपन ने 3D डायग्राम में देखे थे। 3 सरफेसेज भी होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। तीनों सरफेसेज को अपन देख लेते हैं। एंटीरियर सरफेस होता है ये इंट्रोसियस बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये होता है कुछ एंटीरियर सरफेस। देन आफ्टर मीडियल सरफेस की बात करते हैं तो मीडियल सरफेस होता है ये एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर इसके बीच में होता है मीडियल सरफेस। देन अपन पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। पोस्टीरियर सरफेस होता है लैटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है, बीच में होता है। ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है। ठीक है। एंटीरियर सरफेस एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर के बीच में, इंट्रोसियस का मतलब लैटरल ही होता है। ठीक है। मीडियल सरफेस की बात करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में था, और पोस्टीरियर सरफेस जो था वो लैटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच। देन आफ्टर अपन लोअर इंड की बात करते हैं। लोअर इंड की बात करते हैं, लोअर इंड पे हेड होता है, देन स्टाइलवाइड प्रोसेस होता है। हेड आर्टिकुलेट विद अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। ठीक है। देन स्टाइलवाइड प्रोसेस डाउनवर्ड आता है, पोस्टीरियर मीडियल साइड पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप याद रखेंगे। आर्टिकुलर डिस्क,
ये सेपरेट द हेड ऑफ अग्ना फ्रॉम द कार्पेल बोन। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अग्ना डज नॉट टेक पार्ट इन ब्रीस्ट ज्वाइंट डायरेक्टली, नॉट पार्टिसिपेट नहीं करता। देन मसल अटैचमेंट मैंने काफ़ी कम लिखा है। यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नोट्स है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। वो नोट्स कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सारे मसल का नाम लिखा हुआ है, इंसर्शन हो रहा है या ओरिजिन हो रहा है ये दिया हुआ है, और कहाँ पे होगा ये भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम्स भी हैं। देन आफ्टर सारे मसल और लिगामेंट इसमें दिए हुए हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। हाँ, मेजर मेजर अपन पढ़ देते हैं। पहला है ब्रैकियालिस मसल, इसका जो होता है इंसर्शन अल्नर ट्यूबोसिटी पे होता है। दूसरा है ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल, इसका इंसर्शन सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेप्रोन प्रोसेस पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, दिस इज ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। एंड दूसरा मसल अपन ने पढ़ा था ट्राइसेप्स ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस, दिस इज ब्रैकियालिस एंटीरियर सरफेस ऑफ कोनवाइड प्रोसेस, या फिर अल्नर ट्यूबोसिटी या कोनवाइड प्रोसेस कह सकते हैं आप, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोनवाइड प्रोसेस या अल्नर ट्यूबोसिटी। तीसरा है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसका ओरिजिन जो होता है एंटीरियर और मीडियल सरफेस ऑफ सैफ्ट से होता है। अपर थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ सैफ्ट ये कवर किया जाता है, और लोअर वन फोर्थ पार्ट ऑफ सैफ्ट में कोनाटा क्वाड्राटस रहता है। यहाँ देख सकते हैं आप, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अपर थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ सैफ्ट कवर किया हुआ है, नीचे लोअर वन फोर्थ पार्ट में कोनाटा क्वाड्राटस है। देन सुपाइनाटा मसल का ओरिजिन सुपाइनाटा क्रेस्ट से होता है। देन आफ्टर अपन ओसिफिकेशन की बात करें तो इसमें ओसिफिकेशन की एक प्राइमरी सेंटर होते हैं और दो सेकेंडरी सेंटर होते हैं। प्राइमरी सेंटर जो होता है सैफ्ट में आता है, एट फुट ऑफ लाइफ में एपियर होता है। सेकेंडरी सेंटर की बात करें तो इसमें दो सेंटर्स होते हैं, एक लोअर एंड पे जो पाँचवें छठे साल में एपियर्स होता है, और एक अपर एंड पे होता है और एक वन प्रोसेस जो 10वें साल में एपियर होता है। अपर एंड जो होता है वो फ्यूज कर जाता है शाफ्ट के साथ अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया 18th ईयर में, और लोअर एंड फ्यूज करता है शाफ्ट के साथ अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया, ये गलत है, 16th ईयर में फ्यूज करता है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो मॉन्टेरिया फ्रैक्चर, मैडगम्स डिफॉर्मिटी और एक नाइटेस्टिक फ्रैक्चर होता है। नाइटेस्टिक फ्रैक्चर शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, जो इसमें नहीं है। देन सेकेंड है मॉन्टेगिया फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है अपर वन फोर्थ पार्ट ऑफ सैफ्ट का फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कारण से यह डिसलोकेट हो जाता है हेड ऑफ रेडियस। दूसरा है मैडगम्स फ्रैक्चर, सब डॉर्सल सब लब्जुगेशन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिसलोकेशन होता है इसका मीनिंग, डिसलोकेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ अगला। क्यों होता है, क्योंकि रेडियस का जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाता है। रेडियस का जैसे रेडियस का ग्रोथ हो ही नहीं रहा और अगला साइज बढ़ गया, तो क्या होगा, डिसलोकेट कर जाएगा, ये दोनों अटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो वही केस है मैडगम्स डिफॉर्मिटी का। मॉन्टेगिया फ्रैक्चर यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ सैफ्ट पे ब्रेक हो गया है। ठीक है, इस तरह अपना लेक्चर खत्म है, इस तरह अपना लेक्चर खत्म हो गया। अगर यूनिवर्सिटी भी एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर साइड डिटर्मिनेशन के तीनों पॉइंट लिख देना है। देन आफ्टर जनरल फीचर्स, जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उसको लिख देना है। देन फिर अटैचमेंट्स लिख देने हैं, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी लिख देना है, फिर आपको ओसिफिकेशन लिख देना है। अगर ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो, तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऊपर दिए गए सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और बने रहें एंड द रेट EDU BMS ऑफिशियल पे। थैंक यू वेरी मच।